हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम कोई पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करने वाले। आज का जो वीडियो है उसको आप 1000 स्टार मार्क करके भी नोट कर लो। मैं 10 to 12 ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ जिनसे हर साल नीट में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिख रहा है फ्रॉग। फ्रॉग से पिछले साल ही 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो 2025 के हैं। ठीक है, ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ कॉकरोच जो टॉपिक है आपका, उससे लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा नहीं गया, लेकिन कॉकरोच से फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कॉकरोच का जो टॉपिक है उसको भी बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि नीट 2026 में हाई चांसेस हैं कॉकरोच से क्वेश्चंस आने के, क्योंकि लास्ट ईयर फ्रॉग से इन्होंने 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नीट एग्जाम में पूछे हैं। तो ये 2 टॉपिक हो गए, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में जो प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो एक छोटा सा बॉक्स है, उस छोटे से बॉक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मणिपुर 2023 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में भी पूछा है क्वेश्चन, 2023 में भी मणिपुर 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा है। तो दूसरा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो छोटा सा बॉक्स आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है टेबल। ठीक है, वो टेबल जो है आपको मस्ट मस्ट करके जानी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तीसरा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की जो सब फेजेस हैं उससे क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो 2022 में क्वेश्चन आया है। मणिपुर 2023 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। नीट 2023 का पेपर जब हुआ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, 2024 का जब पेपर हुआ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। ठीक है, प्रोफेज 1 की जो सब फर्दर फेजेस हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, रीटेस्ट 2024 में भी क्वेश्चन आया, रीटेस्ट 2024 में एक और क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया है, मणिपुर 2023 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये वाला सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में सिर्फ एक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अलावा कि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक है। ठीक है, लेकिन इसमें कंटेंट इतना है कि क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, फिर अगर यदि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सारे ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेगुलेटर की अगर बात की जाए तो जिब्रेलिन जो है वो नीट का फेवरेट ग्रोथ रेगुलेटर है। इससे क्वेश्चन जो है वो आपके 2024 में भी पूछा है, फेज 2020 का पेपर हुआ इसमें भी क्वेश्चन आया, मणिपुर 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन आया। ये सिर्फ जिब्रेलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। रीटेस्ट 2024 में जब पेपर हुआ नीट का, उसमें भी जिब्रेलिन को यहाँ पर अदर हार्मोन्स के साथ सेट कर दिया। तो जिब्रेलिन जो है ये भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो उसमें आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये जो टॉपिक है इसमें भी कंटेंट अच्छा खासा है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन भी अच्छा खासा होता है, और इसी वजह से हर साल आपको क्वेश्चन जो है वो नीट में देखने को मिलता है। 2018 में क्वेश्चन आया, फेज 2 2020 का पेपर हुआ इसमें ये क्वेश्चन आया यहाँ से, 2023 में क्वेश्चन आया, उड़ीसा 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके अलावा 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया, ये वाला हमने देख लिया है। उसके बाद रीटेस्ट 2024 का जब पेपर हुआ तब भी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये एनालाइज करना है कि जो हमारे इतना सारा सिलेबस है उसमें से अगर कोई टॉपिक है जिसके अंदर कंटेंट अच्छा खासा है, अगर यदि कंटेंट अच्छा खासा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, तो वहाँ से 110% क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, और क्वेश्चन जो है वो आपको नीट एग्जाम में देखने को भी मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। 2022 में क्वेश्चन आया है, 2015 में क्वेश्चन आया है, 2014 में भी क्वेश्चन आया है, 2023 में भी क्वेश्चन आया है, मणिपुर 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया है, 2022 का जब पेपर हुआ तब भी क्वेश्चन आया,
2025 लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, 2024 में क्वेश्चन आया है, 2024 में भी क्वेश्चन आया है। तो ये वाला टॉपिक आप देख सकते हो कि बहुत पुराने सालों से लेकर रीसेंट मतलब कि लास्ट ईयर तक में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो नीट में आपके पूछा गया है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये वाला टॉपिक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कंटेंट ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा है तो क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है वो आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलता है। 2017 में क्वेश्चन आया, 2019 में क्वेश्चन आया, 2016 का फेज 2 वाला पेपर हुआ तब भी क्वेश्चन आया, 2014 के पेपर में भी क्वेश्चन आया और सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया है। उसके बाद अगर हम बात करें और तो 2022 में भी आया है, उड़ीसा 2019 में आया है, 2021 में आया है, 2019 के पेपर में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके अलावा अगर और बात की जाए तो रीटेस्ट 2024 के पेपर में, 2024 के पेपर में, मणिपुर 2023 के पेपर में, 2021 के पेपर में। तो इस छोटे से टॉपिक से आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, चाहे वो मैच द कॉलम की फॉर्म में हो, सिंपल क्वेश्चन की फॉर्मेट में हो, किसी भी तरीके से, क्योंकि टॉपिक छोटा सा है लेकिन कंटेंट इतना है कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला ये जो टॉपिक है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2021 में। यहाँ पर देखो 2 सवाल आए हैं 2021 में एक ही टॉपिक से, 2018 में भी क्वेश्चन आया है। फेज 2 2020 का जब पेपर हुआ है तब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, 2022 में क्वेश्चन आया है, मणिपुर 2023 के पेपर में आया है, रीटेस्ट 2024 में भी क्वेश्चन आया है, 2025 में भी एक क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई हूँ। उसके बाद ये 2 टॉपिक हैं बीटी टॉक्सिन और इंसुलिन, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि वाइस वर्सा इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर बीटी टॉक्सिन टॉपिक की अगर मैं बात करूँ 2019 में भी क्वेश्चन था, 2024 में क्वेश्चन था, रीटेस्ट 2024 में है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं रीटेस्ट 2024 में। उसके बाद इंसुलिन वाला जो टॉपिक है इससे 2022 में क्वेश्चन आया है, 2021 में भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद फेज़ 1 2016 का जब पेपर हुआ है तब भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर आया है। उसके अलावा फेज़ 1 2020 में क्वेश्चन आया, मणिपुर 2023 में भी पेपर में भी आया और लास्ट ईयर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में पूछा गया है। तो हाई चांसेस हैं यहाँ पर बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन आने के, क्योंकि लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन आने के। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कंटेंट ज़्यादा है, अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया है, 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा 2024 में भी क्वेश्चन आया है, मणिपुर 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। तो 2025 में नहीं आया, हाई चांसेस हैं कि इस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, ये तो थे कुछ 10 से 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं पूरे नीट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चैप्टर की बात करूं, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। इवन जेनेटिक्स जो यूनिट है आपकी, दोनों चैप्टर हैं प्रिंसिपल वाले, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है सिर्फ इससे लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स सिर्फ 10 से 12 ऐसे टॉपिक मैंने बताए जिनको आप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें हम इंडिविजुअली इन टॉपिक्स के ये जो PYQs हैं इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट हो कहीं पर भी किसी भी तरीके का तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।